आपका बीपीएससी ट्राई 2 में आपका पूछा गया था क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्राई 3 में भी देखने को मिला है। और आपका जितने भी प्रीवियस पेपर हैं बीपीएससी का, उनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस पेपर का ही पूछा हुआ क्वेश्चन। और आपको जो एनसीईआरटी बुक होता है उसको आपको पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बुक 6 से लेकर के आपका 10 तक यह एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है, प्लस में एससीईआरटी का बुक जो स्टेट का आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, बुक चलता है में 6 से लेकर के आपको 10 तक, यह आपका दोनों बुक आपको कंप्लीट होना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्योंकि जितने भी आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वह ट्राई 3 में आप प्रीवियस पेपर को भी देखिए, प्लस में आपका जो एससीईआरटी का बुक हुआ था उसका भी क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक आपको टोटल पढ़ जाना। बहुत से क्वेश्चन इसमें से आया था, एससीईआरटी का बुक और एनसीईआरटी का बुक दोनों से आपका बहुत ही क्वेश्चन ट्राई 3 में पूछा गया था, जो आपका एग्ज़ाम रद्द हो गया था। अब क्वेश्चन देखते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपको आपका जो टियर 1 हुआ था उसको में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, टियर 2 और टियर 3, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अनुवांशिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि माता पिता से संतति में पहुँचने वाले लक्षणों को, प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका ट्राई 3 में पूछा गया था, जो एग्ज़ाम आपका रद्द हो गया था। अगला क्वेश्चन है, और यह भी आपको जो है वह प्रीवियस पेपर का ही है। कृत्रिम जीन पैदा किया गया था, किसके द्वारा यह पैदा किया गया था? तो यह जो क्वेश्चन था वह आपका आंसर है अरविंद खुराना के द्वारा, और यह क्वेश्चन ट्राई 3 में ही पूछा गया था। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वह आपका अनुवांशिकता से बहुत ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पूरा हम लोग प्रीवियस पेपर हम लोग देखते हैं, ठीक है, बीपीएससी का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, बी ऑप्शन है हुड्रो डी वर्ज, और सी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, डी ऑप्शन है थॉमस हट मॉर्गन। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, कौन है व्याख्या? ए ऑप्शन है जॉनसन, बी ऑप्शन है जी.जे. मेंडल, सी ऑप्शन है एफ.बी. मॉर्सन, डी ऑप्शन है मॉर्गन। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होता है, जी.जे. मेंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी विज्ञान जेनेटिक का जनक पिता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है आपका अरविंद खुराना, बी ऑप्शन है थॉमस हट मॉर्गन, सी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, डी ऑप्शन है जोहन ग्रेन मेंडल। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होता है, जोहन ग्रेन मेंडल। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने चरित्र परिस्थिति वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जीवधारी का उपयोग किया गया वह था। ए ऑप्शन है ड्रांसोफिला, बी ऑप्शन है स्नैपड्रैगन, सी ऑप्शन है डार्न पी मटर, डी ऑप्शन है स्वीट पी सुगंधित मटर। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होता है गार्डन पी मटर। अगला है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए ऑप्शन है कायिकी जनन, बी ऑप्शन है लैंगिक जनन, सी ऑप्शन है लैंगिक जनन, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हो सकता है यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन सही होता है, लैंगिक जनन के द्वारा होता है, सिद्धांत के द्वारा। अगला है कि जीनोम चित्रण का इनमें से संबंधित है। ए ऑप्शन है रक्त वर्गीकरण, बी ऑप्शन है जीन्स का चित्रण, सी ऑप्शन है स्नायु केंद्र का चित्रण, डी ऑप्शन है मस्तिष्क का चित्रण। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होता है, जीन्स का चित्रण। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। ए ऑप्शन है गुणसूत्र, बी ऑप्शन है डीएनए, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है केंद्रक। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन सही होता है, जीन है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। अगला है कि जीन क्या है? ए ऑप्शन है डीएनए का एक भाग, बी ऑप्शन है डीएनए ए और हिस्टोन का एक भाग, सी ऑप्शन है डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो यह भी आपका जीन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस पेपर में आपको एग्जाम हुआ था उसका यह है। तो ए ऑप्शन से डीएनए का एक भाग होता है जीन। अगला है कि जीन के
दर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहा जाता है? ए ऑप्शन है उत्परिवर्तन, बी ऑप्शन है प्रतिरूपण, सी ऑप्शन है संयोजन, डी ऑप्शन है प्रजनन। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है, उत्परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। ए ऑप्शन है राइबोसोम के द्वारा, बी ऑप्शन है क्रोमोसोम के द्वारा, सी ऑप्शन प्लाज्मा के द्वारा, डी ऑप्शन है लाइसोसोम के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही होता है क्रोमोसोम के द्वारा। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ए ऑप्शन है एंजाइम, बी ऑप्शन है हार्मोन, सी ऑप्शन है आरएनए, डी ऑप्शन है डीएनए, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्ट ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिकता सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? ए ऑप्शन है 2 रंजकों, बी ऑप्शन द्विकुंडली, सी ऑप्शन है प्रति मोड़ छाकर युग्मों की संख्या, डी ऑप्शन है शर्करा फॉस्फेट बैकबोन। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है 2 रंजक। अगला है कि गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया, ठीक है, किसने यह दिया? ए ऑप्शन है मेंडल, बी ऑप्शन है सूटन एवं बोवरी, सी ऑप्शन है मुलर और डी ऑप्शन है वाल्डेयर। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है सूटन एवं बोवरी। अगला है कि जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? ए ऑप्शन है मेघनाथ साहा, बी ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग, डी सी ऑप्शन है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? ए ऑप्शन वैक्सीन, बी ऑप्शन है डीएनए की रचना, सी ऑप्शन मलेरिया निवारक औषधि, डी ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है डीएनए की रचना। अगला है कि डीएनए के द्विहिक स्वरूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ए ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, बी ऑप्शन है फिशर तथा हॉल्डानी ने, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होता है, ए वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य के क्षेत्र में कार्य के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है धातु विज्ञान, बी ऑप्शन है मौसम विज्ञान, सी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, डी ऑप्शन है आनुवांशिकी। तो डी ऑप्शन सही होता है आनुवांशिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन है जैकब तथा मोनार्ड, बी ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक, सी ऑप्शन है एच.जी. खुराना, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन से वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की? ए ऑप्शन है जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, बी ऑप्शन है ग्रेग मेंडल, सी ऑप्शन है जोहान्स, डी ऑप्शन है घरविन खुराना और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।